हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया सर, आप बताओ। ठीक हूँ मैं। कल क्यों नहीं आए? कौन कौन नहीं आया था कल? सर मैं ही नहीं आई। कि सूरज भी नहीं आए थे, ठीक है। कल मैंने फाइल ट्रांसफ़र पढ़ाया था, एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? सर हाँ। देख ली थी। हाँ, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज वो आगे कंप्लीट करेंगे उसको, है ना? ओके सर। हम्म। कल कौन कौन आया था? अंकित, अक्ष, बिट्टू, विशेष और सूजल। आप लोग आए थे ना? यस सर, आए थे सर। ओके, तो फाइल ट्रांसफ़र करा था, प्रैक्टिकल दिया था ना करने को? जी सर। ओके, ठीक है, स्क्रीन शेयर करो। तो सर मोबाइल से ऑनलाइन हूँ सर, लाइन नहीं है। तुम सब मोबाइल से क्यों लेते हो? जी जी सर। हेलो शैलेंद्र। यस सर। कल क्लास ली थी ना आपने? यस सर। ओके। प्रैक्टिकल दिया था करने को, एफटीपी का करा था? नहीं सर, क्यों? मैं कल बिजी था थोड़ा। ओके। और अंकित आपने? अक्ष? अंकित बोलो। नहीं जी सर। नहीं किया? अक्ष आपने? ऐसे कैसे काम चलेगा? कल किस किस को एफटीपी समझ में नहीं आया था? सर कल वाला एक दो बार दोबारा रिपीट कर देना बस। वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी कल की? काम आपने? नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं देखी। कल का रिपीट करें? ठीक है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देना, बाकी वीडियो देख के हो जाएगा ना। ओके। स्क्रीन शॉट ही सबको? कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आज टाइम हाँ। कम थे वैसे भी। ठीक है। ओके। तो कल मैंने एफटीपी पढ़ाया था, है ना? क्या होता है एफटीपी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। देखो, मान लो एक अटैकर है, ठीक है, और एक वेब सर्वर है या यूज़र मान लो उसको, ठीक है। तुमने ना इसका शेल निकाल लिया कैसे भी करके, वर्नेबल डिस्क के थ्रू, एलएफआई के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू इसका शेल ले लिया तुमने, ठीक है। शेल लेने के बाद मान लो इसके पास है ना पासवर्ड डॉट टेक्स्ट पड़ी है ना? या फिर ज़रूरी नहीं है पासवर्ड की फ़ाइल हो, कोई भी फ़ाइल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी कुछ भी फाइल हो सकती है जो हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है, ठीक है। तो मान लो वो अपन को देखनी है, लेके आनी है अपने सिस्टम पे, है ना? अरे ऐसा नहीं है कि इसी का लाना है। सो मान लो अपन को भी है ना कोई मेलिशियस फाइल या मेलिशियस सॉफ्टवेयर इसको ना ट्रांसफ़र करना है ना, फाइल ट्रांसफ़र करनी है। तो इसलिए अपन फाइल ट्रांसफ़र का ना यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए ये होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। अब मान लो आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र देखो कैसे कैसे हो सकती है, कौन? एफ के थ्रू हो सकती है, एस एस सी बी एक कमांड होती है, सिक्योर कॉपी, ठीक है।
अपाची 2 के थ्रू कर सकते हैं अपन, एसएमबी के थ्रू कर सकते हैं। एसएमबी के थ्रू अपन ने करा भी था, याद हो तो, जब एसएमबी एनिमेशन कराया था। यस सर। अनंत कल आए थे? हेलो अनंत, वॉइस आ रही है? ये अनंत तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अपना इंटरनेट चेक करो एक बार। आ रही है। ओके ठीक है। कल क्लास ली थी तुमने? अनंत, कल क्लास ली थी आपने? सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था नेट की ओके वजह से। हाँ ओके ली थी सर। ओके। तो थोड़ा जो सर मैंने, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी लेकिन हाँ क्लास ली थी। ओके ठीक है। कहाँ तक एफटीपी पढ़ रहे थे अपन, याद है कुछ? ठीक है, कोई बात यस सर। नहीं। ओके, है ना? तो एफ के थ्रू कर सकते हैं अपन, एच के थ्रू कर सकते हैं, अपाचे 2 के थ्रू कर सकते हैं, एस के थ्रू मैंने कराया था एनिमेशन, ठीक है, याद हो जब एनिमेशन करा रहा था जब, है ना? एन के थ्रू याद हो तो, एन के अपन ने सारी डायरेक्टरीज लेके उठा के लेके आए थे माउंट करके। वो प्रैक्टिकल हो नहीं पाया था क्योंकि वो चला नहीं था मशीन में। सर फाइल ट्रांसफर कराई थी हमने अलग अलग प्रोटोकॉल पे। हाँ, है ना? एन का फिर मैंने वक्तु तो दिखाया था तुम्हारे को, एक एन की पीडीएफ भेजी थी, उसमें वक्तु था, है ना? वो दिखाया था, उसमें वही माउंट करके अपन सारी डायरेक्टरीज लेके आ रहे थे, ठीक है। पाइथन 3 के थ्रू कर सकते हैं अपन, पीएचपी के थ्रू कर सकते हैं अपन, नेटकैट के थ्रू कर सकते हैं अपन, ठीक है। पाइथन 3 के अंदर एक फाइल होती है, लाइब्रेरी होती है एक, ठीक है, पाई एफ टी बी लिप करके, ठीक है, एफ टी बी लिप करके एक है ना लाइब्रेरी होती है, उसका यूज़ करके भी अपन कर सकते हैं फाइल ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। एस एफ टी पी के थ्रू कर सकते हैं, आर डी पी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अपन जो कल कर रहे थे वो कर रहे थे अपन लिनक्स टू विंडोज़ ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आज रिपीट कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कल ना
चार तरीके के मैंने कराए थे, इन्वोक वेब रिक्वेस्ट से, ठीक है, एक सर्ट यूटिल से। ये दोनों काम नहीं करी थी, ये दोनों सपोर्ट नहीं करी थी, ये दोनों था नहीं, ठीक है, उस विंडोज़ के अंदर, इसलिए नहीं रन हो रहा था, ठीक है। कल और डुप्लीकेट यूज़ हो गया था, ठीक है। एक बार तुम लोग अपने पीसी में करके देखना, हो सकता है तुम्हारा विंडो सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि जो मेरा पर्सनल पीसी था उसमें तो कर रहा था, है ना। तो यही यूज़ हो गई ये कमांड से उसकी, ठीक है। एक बार यूज़ करके देखना। कोई बैठा है पीसी से, कोई ले रहा है? सर मेरा बस कर्ल से नहीं हुआ था, बाकी इन तीनों से हो गया था। इन तीनों से हो गया था ना। यस सर। हाँ, वो सपोर्ट्स करने की बात है। कईयों की कल नहीं करता, मतलब कईयों के अलग अलग नहीं करता। जैसे मेरे कल ये दोनों नहीं कर रहे थे, ये दोनों कर दिए थे, है ना। ठीक है। ओके, तो दोबारा देखना कि ये MSF वेनम करके अपन ने रिवर्सल भेजा था उसको। सर मेरे से तो आ गया, बाकी और पूछ लो सबसे। राम, हो गया था सर। ठीक है। नहीं कर रहा राहुल ने। किस किस को समझ में नहीं आया? सर आ गया था। ओके, एक बार सर कर दो, मैं कल आया नहीं था। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, विंडोज़ का शेल लेने के लिए एक ना रिवर्स शेल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। एक फ़ाइल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कल बताया था कि है ना, दो तरीके के पेलोड होते हैं, एक स्टेज पेलोड होता है, एक स्टेजलेस पेलोड होता है। क्या होता है स्टेज पेलोड और क्या होता है स्टेजलेस पेलोड? सर स्टेज पे लोड तो वो होता है जिसमें मतलब पहले रिक्वेस्ट जाती है उसमें, फिर उसका रिस्पॉन्स आता है हम्म, और तब हम कनेक्शन बिल्डअप कर पाते हैं। ओके, और स्टेजलेस वो होता है जिसमें हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजकर उस डायरेक्ट कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, सबको मैंने समझा दिया था कल, ये दोबारा समझाने की ज़रूरत है क्या? नो सर। ठीक है, ठीक है। अपन पेलोड जनरेट कर रहे हैं एक विंडोज़ का। ये सिस्टम आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है। कई सिस्टम आर्किटेक्चर 32 बिट्स पे होते हैं, कई 64 बिट्स पे होते हैं, ठीक है। मेरा 64 बिट्स है, इसलिए मैंने 64 बिट ले लिया सिस्टम आर्किटेक्चर। मैं एक रिवर्स शेल जनरेट कर रहा हूँ TCP के अंदर, आप चाहो तो UDP में कर सकते हो, ठीक है। एल होस्ट मैंने IP दे दी अपनी, ठीक है। और मैंने एक पोर्ट दी थी जिस पे मैंने लिसन करूँगा, और मैंने फाइल टाइप बताया कि EXE फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, और मैंने आउटपुट दे दिया कि मेरे को रिवर्स REV डॉट है ना EXE में चाहिए, है ना नाम। ज़रूरी नहीं तुम REV लो, तुम कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं एक रिवर्सल जनरेट कर लेता हूँ। सर यहाँ फाइल का फॉर्मेट EXE देना जरूरी है, कोई भी दे सकते नहीं, हैं? तुम ये MSI भी दे सकते हो, है ना, और भी फॉर्मेट दे सकते हो। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर आता है ना, MSI, ये भी दे सकते हो। यस सर। हाँ, ये भी दे सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलएच करता हूँ। ओके, रिवर्स शेल की फाइल है ना जनरेट हो गई, ठीक है। अब मैं है ना पाइथन का सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं उसको भेज सकूँ अपने विंडोज़ मशीन पे, ठीक है। तुमको इसको डाउनलोड करने के लिए ना
अपने ना फायरवॉल्स क्या कहते हैं वो बंद करने पड़ेंगे, रियल प्रोटेक्शन है ना, वायरस एंड थ्रेड्स वाले, वो सब बंद करने पड़ेंगे वरना ये डाउनलोड नहीं करने देगा। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिसनिंग स्टार्ट करने से पहले एक ना पोर्ट लिसन पे लगा देता हूँ। ठीक है, शेल आने उसको रन करने से पहले। तो ठीक है, यहाँ पे लेते हैं शेल। RL रैप बता दिया था मैंने। ठीक है, ये अपन इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अपन है ना प्रीवियस कमांड्स को देख सके, चला सके, कॉपी पेस्ट करने में अपन को दिक्कत ना हो। ठीक है, नेट कैट -LVNP। ठीक है, और पोर्ट नंबर बता दिया मैंने। पोर्ट नंबर 1 पे मैं वो कर रहा था लिसनिंग। ठीक है, उस पर बनाया था पेलोड, तो मैं इसको उस पर लिसनिंग करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, शेल आ गया अपने पास। ओके, तो इन्वोक वेब वर्कस्पेस देख लेना एक बार। ठीक है, वो मेरे में रन नहीं कर रहा था। सर्ट यूटिल देख लेते ना एक बार, वो मेरे में रन नहीं कर रहा था, कल मेरे में यूज़ हो गया था। ठीक है, मैं एक बार ये यूज़ करके दिखा देता हूँ, कल और डुप्लीकेट वापस से। ठीक है, उससे पहले क्या करता हूँ, ओके विम बनाता हूँ मैं कुछ भी बना देता हूँ, माई पासवर्ड TST। ठीक है, और मैंने कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कल का समझ सुनाता हूँ। कल ठीक है, अपन को पार्ट डिफाइन करना है। HTTP दिया मैंने अपनी IP दी है ना, काली मशीन की, और मैंने बताया कि है ना उस मशीन पे से तुम्हारे को ना ये माई पास डॉक टेस्ट उठानी है। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो, अभी बताओ, कल सबने रिकॉर्डिंग देखी थी ना, ये डाउनलोड करके देगा मेरे को या फिर ओनली रन कराएगा? ये कल मैंने पढ़ाया था ना। फिर डाउनलोड करेगा। ओके, ये डाउनलोड नहीं करेगा। ठीक है, ये ओनली वो दिखाएगा कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। ठीक है, देखो दिखा रहा है। अगर यस। हाँ, अगर मैं DIR करूँ तो देखो डाउनलोड नहीं करके लेके आया ये। ठीक है, अब मान लो इसको मेरे को डाउनलोड करानी है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, आउटपुट मेरे को इस नाम से सेव कराना है, मेरे पास दो टेस्ट है। अब ये डाउनलोड करके लेके आएगा। ठीक है, देखो नीला, अच्छा हाइफन वो नहीं लगाया। ठीक है, आ गया। कौन आया? ठीक है, अगर इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है, अब देख लेते डुप्लीकेट कमांड। ठीक है, सेम है, कल की तरह यूज़ कर रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट, बस इसमें अपन इसको रीड नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं तुम कल के अंदर है ना यही रीड करा सको फाइल ही। अब जैसे मान लो अपन कोई भी एक्सप्लोर उठा लेते हैं ना, एक्सप्लोर DB, ये मान लो मेरे को ये कंटेंट देखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ,
ये पाथ उठा लेता हूँ उसका, ठीक है, और इसकी जगह मैं देता हूँ ये, ठीक है, उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो वो मुझे है ना ला के दे देगा कंटेंट, जो भी होगा उसके अंदर जो कोई भी कोड दिख रहा था वो पूरा शो करा देगा। देखो दिखा दिया पूरा कोड, पेलोड था। तुम कल को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में सबको? सर अगर इसके आगे हाइफन ओ देके फाइल नेम दे दे तो ये सेव कर देगा आउटपुट? हाँ, ये जितना भी कोड है ना, जो भी तुम फाइल नेम दोगे उसमें सेव कर देगा। ट्राई करना है, ट्राई करके देखें। देखो हाइफन ओ कोड डॉट टी कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके देखते हैं सेव करा नहीं करा। कोड डॉट टी आ गया, ये देखो कर दिया सेव कोड। ये पता है क्या लिखा है? यस ये पता है क्या लिखा है? ये कोड नहीं लेके आया, वो एक्चुअल में ये कोड लेके आया है, ठीक है। क्योंकि मैंने ना उसको ये लिंक दिया है, तो वो पूरा वेब पेज का वो लेके आ रहा है कोड मेरे पास। जो ये वेब पेज है इसका पूरा वो लेके आ रहा है कोड, ठीक है, सोर्स कोड लेके आ रहा है वो। मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ कि तुम कल से सिर्फ फाइल को ये ना भेज नहीं सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते एक लोकल मशीन वाली, तुम डायरेक्ट इंटरनेट से भी उठा सकते हो कुछ भी चीज़ कल से, है ना। यस सर। ओके अब देखते हैं wget कमांड। wget कमांड से पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, vim new.txt, ठीक है, कुछ भी डाटा डाल दिया मैंने। ठीक है ओके, अब देखते हैं अपन wget कमांड, ठीक है। wget कमांड, wget की कमांड दे दी मैंने, ठीक है, HTTP और पाथ डिफाइन कर दिया, और मैंने बता दिया कि कौन सी फाइल उठानी है। new.txt उठानी है और उसको इस नाम से सेव करना है, new.txt से, ठीक है। ठीक है, wget इज़ नॉट रिकग्नाइज, ओके। wget तुम्हारा है ना पावर शेल से रन होता है, ये बात याद रखना हमेशा, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको पावर शेल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, है ना, या फिर तुम डायरेक्ट भी ऐसे रन कर सकते हो, ठीक है। पावर शेल डॉट exe, ठीक है, कमांड रन करे ये वाली, ठीक है, ये पूरी कमांड रन करे, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले पावर शेल में बिना पावर शेल पे कन्वर्ट हुए ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करके और रन कर देगा इस कमांड को, ठीक है। ठीक है, हो गई, dir करता हूँ, new.txt आ गई, ठीक है। और पावर शेल में मान लो इस शेल को तुम्हें पावर शेल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है, ये हो गई, PS आ रहा है लिखा हुआ आगे शेल के, पावर शेल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यस यस सर। हाँ चलो अब देखते हैं आगे की, ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था। wget के थ्रू हो गया, कल के थ्रू हो गया, ठीक है, एक पावर शेल के थ्रू भी तुम कर सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है रन भी करे, ये हो सकता है नहीं भी करे, ठीक है। अभी इसको उठाते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कि कमांड क्या बोल रहा है। पावर शेल में रन करे, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट system.net.web client, ठीक है, डाउनलोड फाइल करे। ये क्या है, एक फंक्शन है एक तरीके का, तुम्हारी लाइब्रेरी है, ठीक है, वो उसको कॉल कर रही है, ठीक है। डाउनलोड करे फाइल को, ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करे,
और इसने पाथ दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको ना पाथ चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये पाथ दे देता हूँ, ठीक है। और कैसे सेव करें, न्यू डॉट टी एस टी में न्यू 1 कर देता हूँ उसको, ठीक है। न्यू 1 डॉट टी एक्स टी, ठीक है। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन पहले न्यू 1 डॉट टी एक्स टी के नाम से। जरूरी नहीं है टेक्स्ट फाइल ही तुम सेंड कर सकते हो, तुम कुछ भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी सेंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है तुम टेक्स्ट फाइल ही सेंड कर सकते हो, ओके, ठीक है। न्यू 1 डॉट टी एक्स टी क्रिएट कर ली मैंने। अब उसको उठाते हैं अपन। ये हो सकता है चले भी और नहीं भी चले, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ठीक है, बात सही है, ओके, ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, शायद हो गया रन। न्यू 1 डॉट टी एक्स टी आ गई, ठीक है। मोर न्यू 1 डॉट टी एक्स टी, ठीक है, रन कर गया। एक ये कमांड लिख लेना तुम, ठीक है। इसका लिंक भेजू तुम्हें साइट का, सब कल भी भेजा था मैंने वैसे तो। ठीक है, ओके। एस एम बी सर्वर, ठीक है। तुम इम पैकेट एस एम बी सर्वर, इम पैकेट तुम्हारी क्या होती है कि ना, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, जो ना जो तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी काली की रिपोजिटरी में मिल जाएगी, ठीक है। इसके सर्वर की यूज़ करके अपन ना इसके थ्रू भी कर सकते हैं। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं क्या कह रहा है। इम पैकेट एस एम बी सर्वर, ठीक है। ये क्या करेगा, सर्वर ऑन करेगा, एक शेयर डायरेक्टरी बना देगा उसको। किसको, जो जिस डायरेक्टरी में अपन होंगे ना, डॉलर, यहाँ पे तुम डायरेक्टरी भी डिफाइन कर सकते हो। और तुम्हें डायरेक्टरी डिफाइन नहीं करनी है, अगर मान लो तुम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही काम कर रहे हो, तुम यहाँ पे लिख दो डॉलर ना, क्या कहते हैं, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को क्या बना दो, एक शेयर बना दो, ठीक है। और -SMB2 सपोर्ट, ये क्या है, वर्जन है एक, ठीक है। अगर SMB2 सपोर्ट नहीं कर रहा है तो SMB2 1 सपोर्ट, ठीक है, वाला वर्जन यूज़ करके देखना है, ठीक है। तो चलो इसको उठाते हैं। और कहाँ पे आते हैं अपन, यहाँ पे पाइथन का सर्वर चल रहा है, ठीक है। इसको तो बंद कर देता हूँ मैं, और मैं SMB का सर्वर चला देता हूँ, ठीक है। देखो सर्वर ऑन हो गया, ठीक है। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, विम न्यू डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ओके। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। सर्वर ऑन करने के बाद अपन क्या करना है, ये कॉपी कमांड्स के थ्रू इसको है ना अपन वो लेके आएंगे, फाइल ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या वो कह रही है कमांड। कॉपी करे फाइल को, ठीक है। पार्ट डिफाइन करा कि है ना, वो क्या है, पाथ डिफाइन कर दिया कि कौन सी उस पाथ से उठानी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ओके, यहाँ से उठानी है मेरे को। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? यस सर। हाँ, ठीक है। तो मैंने पार्ट डिफाइन कर दिया, शेयर, ठीक है। मेरे शेयर वो SMB का शेयर वो अपन ने सर्वर ऑन कर ही दिया है ना। तो ये उसको शेयर समझेगा, शेयर करे, ठीक है। ये शेयर कभी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे अपन दे देंगे अपना फाइल का नाम। कौन सी फाइल उठानी है अपन को, new2.txt, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ओके, पेस्ट करा, ठीक है, एंटर। यू कांट एक्सेस द शेयर्ड फोल्डर बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज ब्लॉक गेस्ट एक्सेस द पॉलिसीज, ओके।
सर्वर तो चल रहा है ना। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी। एक मिनट देखो क्या दिक्कत कर रहा है। वर्जन का फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। ऐसे में टू सपोर्ट इसके ओके हो जाना चाहिए था ये। ओके ये मेरे में रन नहीं कर रहा, तुम अपने में रन करके देखना एक बार, ठीक है। मेरे में एक ये भी नहीं चल रहा, ठीक है। ये दो नहीं चल रहे थे और एक ये नहीं चल रहा, इम्पैकेट से एसएमबी सर्वर वाला, ठीक है। इसको यूज़ करके देखना, तुम्हारे में चल जाएगा, ठीक है। ये कमांड से ना तुम चाहे से स्क्रीनशॉट ले लेना इनके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसके पास। द कॉपी द विंडो इनटू योर कोऑर्डिनेट्स, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं, ये चल जाए तो। एक मिनट, एक सेकेंड, यार करता हूँ। न्यूट्यूड नहीं है ना, हाँ फिर ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे new.txt, ओके। इसको ट्राई करके देखते हैं, ये उठा ले तो। स्पेसिफाइड, अच्छा ओके। ओके मेरे इम्पैकेट एसएमबी सर्वर है ना, यू वो रन नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें दिक्कत है, मेरी वर्जन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तुम उस चीज़ को फाइंड करना, अगर तुम्हारे में नहीं आएगी वैसे दिक्कत, है ना, यूज़ हो जाएगा। मैंने यूज़ कर रखा है ये इसको, ठीक है। ये रन नहीं करा, ओके आगे देखते हैं। उसके बाद एसएमबी क्लाइंट के थ्रू मैंने करके दिखा दिया था, गेट पुट यूज़ करके, जब अब मैं एसएमबी का एनिमेशन कर रहा था, याद है, याद आया कुछ। MSF एडमिन लॉगिन पासवर्ड, फिर एसएमबी का सर्वर आ गया था, फिर मैंने गेट और पुट करके फाइल अपलोड और क्या कहते हैं डाउनलोड करी थी। याद है सबको। सो गई क्या? यस सर। क्या वो समझ में नहीं आ रहा है क्या, दिमाग के ऊपर से जा रहा है क्या नहीं सर, आ रहा है। बाकी सबको? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, शैलेंद्र भी कुछ नहीं बोल रहा, अक्ष कुछ नहीं बोल रहा, अंकित, बिट्टू, राम, सुजल, विशेष, सूरज। समझ में आया? ये दिमाग के ऊपर से जा रही है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अरे यार ये समझ में नहीं आएगा तो तुम आगे कैसे समझोगे। अक्ष क्या हो गया? भाई अगर तुम्हें फाइल ट्रांसफर समझ में नहीं आ रहा तुम आगे कैसे समझोगे फिर। इसके बाद जो फाइल ट्रांसफर के बाद जो अगला टॉपिक है ना, बफर ओवरफ्लो, तुम देखना। सर प्रैक्टिकल में है उसमें? पूरा प्रैक्टिकल है, CTF कल मशीन बनाएंगे उसकी, बफर ओवरफ्लो की। पर हाँ
अपन, ठीक है। उस पर प्रैक्टिकल करेंगे मशीन बना के। पहली बात तो जल्दी से ना बफर ओवरफ्लो की थ्योरी समझ में नहीं आएगी तुम्हारे को, प्रैक्टिकल तो दूर की बात है। चलो मैं डरा नहीं रहा, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। कैचिंग पावर सबकी अलग अलग होती है, पर मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हें फाइल ट्रांसफ़र समझ में नहीं आ रहा तो यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अपन अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम भी मैंने बताया था ना कि फाइल उसके अलग अलग वो होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो अपन अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। इसमें ऐसा मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए। मैं तो हॉस्पिटल बेड रेस्ट पे हूँ। ओके अक्ष, ध्यान रखो अपना। क्या हो गया वैसे? नहीं आता तो अब सेंड कर देते हो आप। अब देखो यार, वो तो होगा ही ना, वो तो बताना पड़ता है, रोज़ चेक कराना पड़ता है। तुम्हारी शीट दे रखी है मेरे को, शीट पे मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। हैंड रिटर्न भी, इसलिए। तुम मेल डाल दो अक्ष कि ना ऐसे हॉस्पिटलाइज हूँ तो ना इतने दिन अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो मेल डाल दो कोऑर्डिनेटर को या अपने काउंसलर को, ठीक है। अपने काउंसलर को मेल डाल दो कि भाई हॉस्पिटलाइज हूँ और है ना मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो तुम्हारी अटेंडेंस जो शॉर्ट होएगी वो सब काउंसलर संभाल लेगी फिर। दिक्कत नहीं है, कल परसों डिस्चार्ज हो जाऊँगा सर। ओके ठीक है, ध्यान रखना अपना। शैलेंद्र समझ में आ रहा है? चल्लू करके छोड़ के क्या क्लास? राम जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। समझ में आ रहा हाँ सर, है? अच्छा ठीक है, आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, ठीक है, आ जाएगा ढंग से। हाँ, रिकॉर्डिंग तो देखूंगा सर, प्रैक्टिस भी करूंगा। हाँ रिकॉर्डिंग ये वाली भी देख लेना, कल वाली भी देख लेना, 2 बार समझ में आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। ये तुम्हारा लिनक्स टू विंडोज़ कंप्लीट ठीक हो है। गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लिनक्स टू लिनक्स, ठीक है। और टाइम बचेगा तो बफर ओवरफ्लो देख लेंगे, थ्योरी नहीं तो कल पढ़ा दूंगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 मिनट की थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल ये पूरा कल बफर ओवरफ्लो का। सर कोई ऐसा ऐसा मेथड नहीं है कि विंडो का एंटीवायरस डिसेबल करे बिना ही कर सके? कल ये क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, गौरव ने या शैलेंद्र ने, पता नहीं किसी ने पूछा था, आनंद ने। नहीं, क्योंकि काफी सारे सिस्टम में तो एंटीवायरस डिसेबल, मान लीजिए सिस्टम मेरे पास नहीं है और वो एंटीवायरस डिसेबल ना कर पाए तो फिर? हाँ देखो, नहीं होता, वर्नेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। अब जैसे मान लो कल अपन जो बफर ओवरफ्लो करेंगे ना, उसमें अपन हम्म, एंड में शेल लेंगे, तो उसमें अपन बिना ना ये एंटीवायरस को ना ऑफ करे, बिना रियल प्रोटेक्शन ऑफ करे शेल लेंगे, उसका सब कुछ ऑन होगा, फायरवॉल सारे ऑन होंगे, ठीक है। सारे प्रोटेक्शन ऑन होंगे उस, ठीक है। ठीक है। और ये टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। शेल ले रहे हो किसी का यार, वो पहली बात तो डाउनलोड ही नहीं होने देगा ना फाइल्स को जो तुम भेजोगे। ओके ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। और क्या बच गया, ऐसे से हो गया, ठीक है। अनंत, अनंत क्या हो गया, बार बार एग्जिट ही ना हो रहे हो तुम? अनंत कैसे हो रहा है? अनंत तुम्हारी हाँ वॉइस नहीं आ रही, इंटरनेट इशू हो रहा है ना? यस सर, हम्म, इंटरनेट
कनेक्शन इशू है। ओके, ठीक है। सर फाइल ट्रांसफर कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तो लिनक्स टू विंडोज़ ही हुआ है, अब लिनक्स टू लिनक्स करेंगे अपन। ओके सर। ठीक है, लाइनक्स टू विंडोज़ कंप्लीट हो गया, अब विंडो लाइनक्स के थ्रू लाइनक्स करते हैं अपन। ठीक है, लिनक्स टू लिनक्स। तो मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ मशीन अपनी बंद कर देता हूँ, हो गया इसका काम। ठीक है, ये देखो आ गई सारी फाइलें। और ओके, मेरे पास एक, हाँ, पड़ी है। इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ब्रेक थोड़ी चाहिए, कंटिन्यू करूँ? क्या टाइम हो गया? 10:58 हो गए, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 11 बजे स्टार्ट करते हैं अपन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जब तक पानी आनी नो पी, सर। पानी आनी पी लो। ठीक है,
हेलो। स्टार्ट करें? यस सर। ओके। सर कुछ बोल रहे हो शैलेंद्र? मैं कह रहा था ओके ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन पीएचपी के थ्रू, ठीक है, कि अपन पीएचपी के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखो, अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पीएचपी का सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कमांड होती है पीएचपी हाइफन कैपिटल एस, और मैं दूंगा आईपी, ठीक है। कौन सी आईपी पे मेरे को स्टार्ट करना है? अच्छा, आईपी से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ तुम्हारे को। तुम है ना वेबसाइट जब होस्ट करते हो, जब दो तरीके से होस्ट करते हो, ठीक है। एक तो होती है ये, तुम एक है ना इस आईपी पे पोस्ट करते हो, एक तुम जब लोकल होस्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक तुम इस पे करते हो, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है? हेलो, बताओ अक्ष। मैं लीव कर दो, अटेंडेंस लगा दोगे? ठीक है, हाँ ओके, लगा दूंगा। बताओ उसमें डिफरेंस क्या होता है। जब तुम वेबसाइट लोकल होस्ट पे जब होस्ट करते हो, तो दो आई पे करते हो, एक 0.0.0 पे, ठीक है, एक 127.0.0.1 पे। इसके अंदर पता है क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि अगर मान लो, अगर तुमने इस पे होस्ट कर दी ना, तो अगर कोई दूसरा यूज़र है वो अदर नेटवर्क पे बैठा है, तो वो इस पोर्ट को है ना ईजिली एक्सेस कर सकता है, जो तुमने वेबसाइट होस्ट करी है ना इस पे, पर इस पे नहीं, इस पे वो सेम नेटवर्क पे होना चाहिए, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो अब अपन करते हैं आगे, ठीक है। मैंने सर्वर स्टार्ट करा इस पे, ठीक है, और मैंने पोर्ट दे देता हूँ मैं इसको 80 दे देता हूँ इस बार, ठीक है। अब तक बाई डिफ़ॉल्ट अपना 80 पे चला था, इस बार 80 करके देखते हैं अपन, ठीक है। सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद अब मान लो ये टेम डायरेक्टरी पे मेरे ना क्या कहते हैं वो पड़े, बहुत सारी फाइल्स पड़ी है, तो मैं इसको ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ। शिट, सॉरी। ओके, तो यहाँ रन करके देखते हैं फायरफॉक्स। रन नहीं कर रहा। क्यों रन नहीं कर रहा भाई? अनसपोर्ट SSL रिक्वेस्ट, ठीक है।
मैं इसको लोकल होस्ट, ओके लोकल होस्ट पे भी नहीं चल रहा, ठीक है। ओके नहीं चल रहा, ओके नहीं चल रहा ये लोकल होस्ट पे। सॉरी मैं आईपी गलत डाल रहा हूँ शायद तक, एक सेकंड, आईपी में क्यों डाल रहा हूँ, काली मशीन का डालूंगा ना। ये आईपी क्या है, आईपी है ओके देखो चल गया, मैं आईपी गलत डाल रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे है ना कुछ भी उठा सकता हूँ, मान लो मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स पड़ी थी, न्यू डॉट टी पड़ी थी है ना टाइम डायरेक्टरी में, मैं न्यू डॉट टी उठा लेता हूँ। देखो तुम डायरेक्ट ऐसे भी PHP सर्वर के थ्रू ऐसे डाटा देख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें डाटा दिख गया तुम उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सी फाइल पड़ी थी, न्यू 1 भी पड़ी थी, न्यू 2 भी पड़ी थी, 2 लगा लेते हैं, ठीक है। देख पा रहे, अगर तुम इसको यहाँ से देखोगे, अब देखो ओके क्या कॉपी हुआ, यही नहीं कॉपी होना था, 168.1 सॉरी 9.128, ठीक है। अब मैंने कोड दे दिया, ठीक है चल गया यहाँ पे। ठीक है अपन देख पा रहे हैं, एक तो तुम PHP के थ्रू PHP सर्वर के थ्रू तुम ऐसे देख सकते हो, ठीक है, और इसको डाउनलोड कर सकते हो फाइल को। एक अपन यूज़ कर सकते हैं अपाची सर्वर के थ्रू, अब अपाची सर्वर के थ्रू देखते हैं अपन, ठीक है। सर्वर कहाँ है अपना, ठीक है। देखो ये मैंने जो एक्सेस करा उसके लॉग्स बने ही हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या एक्सेस करा, ठीक है ओके। अब यूज़ करते हैं अपाची सर्वर के थ्रू। तो अपाची सर्वर को यूज़ करने के लिए पहले अपन देखेंगे सर्विस अपाची 2, ठीक है। एंड स्टेटस चेक कर लेते हैं कि वो स्टेटस क्या है उसका, ठीक है डिसेबल है, ठीक है। तुम ऐसे सर्विसेज को ना स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, अब मैं पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। सर्विस स्टार्ट हो गई, स्टेटस चेक करूँगा, इनेबल बताएगा, देखो एक्टिव है, ठीक है ओके ठीक है। चलो अपाची की सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई करके देखता हूँ, लोकल होस्ट। देखो बाय डिफ़ॉल्ट है ना तुम्हारे लोकल होस्ट पे ही है, ये रहता है, ठीक है। अपाची का सर्वर इस पे रन करता है, ठीक है। तो इसकी ना डायरेक्टरी पड़ी हुई है अपने उसके अंदर, काली लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें डायरेक्टरी की बात करूँ तो वो कहाँ है, वो है ls, ठीक है, www.html, ठीक है। इसमें देखो ये पड़ी index.html, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराऊँ फायरफॉक्स, सॉरी मेरे को इसमें जाना पड़ेगा ना पहले, हाँ ओके, मैं यहीं से दे सकता हूँ फायरफॉक्स /www.html और index.html, ठीक है। देखो खुल गया, ठीक है। ये देखो ये कहाँ से उठा रहा है, फाइल से, अपने पाथ से उठा रहा है, ये लोकल मशीन से, और ये लोकल होस्ट से उठा रहा है, ठीक है, जो सर्वर स्टार्ट किया है। समझ में आ रहा है सबको,
यस सर। हाँ ठीक है। तो तुम क्या कहते हैं, अब इसके जैसे लोकल स्टोर पे मिल गया, अब लोकल होस्ट पे तुम मान लो सेम वही तरीका हो गया जैसे अपन ने अभी PHP के थ्रू देखा था। ठीक है, इसमें कुछ दिखा था क्या, लोकल होस्ट न्यू डॉट TXT, अगर ऐसे यूज़ कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, ठीक है, IP के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है, IP दी, क्यों नहीं दिखा रहा? ओके 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 ओके, HTTP ये लगा के देखते हैं एक बार। ठीक है, अब रन करता है, ये नहीं कर रहा। ठीक है, सर्विस स्टार्ट, अपाचे का सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है, टाइम में आते हैं, फायरफॉक्स। ठीक है, HTTP और माय पास। ओके, मेरे मैंने काम नहीं कर रहा, तुम अपने में करके देखना। ठीक है, मैंने करके देखा था, हो गया था। ठीक है, मेरे एक बार ये भी यूज़ करके देखना। ठीक है, कमांड्स लिखो, क्या लिखने की ज़रूरत है क्या? सर्विस की कमांड्स कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चेक करना है। सर्विस अपाची 2 स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, और स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और तुम्हें फिर डायरेक्ट ना ब्राउज़र से एक्सेस करना है IP डाल के। ठीक है, पाथ डाल के तुम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब अपन करते हैं FTP के थ्रू। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक FTP का सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी है, वो स्टार्ट कर लेता हूँ एक। ओके, ठीक है, पाइथन 3। ठीक है, -m, और मैं एक पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ सॉरी, -m और लाइब्रेरी डिफाइन करनी है पहले, पाई FTP lib। ठीक है, अगर ये मेरे में इंस्टॉल होगी पाइथन 3 में तो ये रन कर जाएगी। ठीक है, 21 पोर्ट नंबर पे, FTP का पोर्ट नंबर 21 होता है। ठीक है, -u एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ मैं, टेस्ट नाम का। ठीक है, -p और पासवर्ड देता हूँ उसको टेस्ट। ठीक है, इसको कर लिया स्टार्ट। नो मॉड्यूल नेम देखो नहीं है मेरे में। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। पिप इंस्टॉल, सबको आती है ना पाइथन। एक्सटर्नली मैनेज इन्वायरमेंट ट्राई टू। ठीक है, पाइथन 3 XYZ। ओके, सो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके,
शिफ्ट सी। ओके नहीं, ठीक है। देखो तुम्हें दिखाता हूँ मैं कहाँ गया उसका वो, ये रहा, इसमें होगा TFTP FTP। सर पिप 3 करके देख लो, हो जाएगा। ओके PIP3 करके इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। PIP3 इंस्टॉल बाय FTP। नहीं, एरर दे रहा है ये, ठीक है, एरर सोल्व करना पड़ेगा इसका, ठीक है। मेरे पास पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ना। पाइथन के थ्रू कहाँ है, देखा था मैंने, ठीक है। PIP3 इंस्टॉल बाय FTP, FTPD लिब है, ओके, मैं लाइब्रेरी गलत यूज़ कर रहा हूँ, FTPD लिब है, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। FTPD, ओके, नो मॉड्यूल नेम्ड बाय FTPD लिब। नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, तुम इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तुम इसको सॉल्व करोगे, मैं बताऊँ कैसे करना है। कहाँ गया, जब भी तुम्हारे सर्वर चल जाएगा इसका, ठीक है, ये पाई FTPD जब इंस्टॉल हो जाएगा, जब सर्वर रन हो जाएगा, जैसे अपना पहले इसका पाइथन का हो रहा था कुछ इस तरीके से, PHP का हो रहा था, ठीक है। तुम्हें अपनी काली मशीन जो दूसरी मशीन है उस पर जाना है, ठीक है। वहाँ पे FTP को पता है कैसे लॉगिन करना है, FTP और इस मशीन के IP, ठीक है, जिस पे सर्वर स्टार्ट है उस मशीन की IP देनी है, ठीक है। और उसका तुम्हें फिर यूज़र नेम मांगेगा, टेस्ट डालना है, पासवर्ड डालेगा, टेस्ट नाम है, टेस्ट डालना है, ठीक है। जैसे तुम LS करोगे सारी लिस्टिंग हो जाएगी, और तुम गेट पुट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड, ठीक है। तुम्हें बताया था FTP, मैंने एनिमेशन करके दिखा चुका वैसे तो तुम्हारे को, है ना। पर एक वे ये भी है, ये भी मेरे में इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। तो मैं इसको कल आज इंस्टॉल करूँगा, अगर तुम्हें देखना है तो कल मैं दिखा दूँगा, ठीक है। वैसे तुम करना, खुद से कोशिश करना एक बार, ठीक है। देखो ऐसे ही, ठीक है, ओके। उसके अलावा कौन सा रह गया, एक ये भी यूज़ करके देखते हैं, चल जाए तो, SSH और SCP वाला। SSH कहाँ गया, SSH की सर्विस थोड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, SCP, ठीक है। एक बार ऊपर देखते हैं अपन, कमांड SCP, ये ओके, ये रही, ठीक है। देखो ये विंडोज़ में कर रहा था शेल लेने के बाद, ठीक है। शेल लेने के बाद तुम्हारे को कुछ नहीं चलाना था, SCP कमांड चलानी थी, एक फ़ाइल नेम देना था, new2.txt, ठीक है। और जब से अपन SSH लॉगिन करते हैं, याद है ना कैसे करते हैं लॉगिन, SSH लॉगिन करते जब SSH डाला, फिर यूज़र नेम डाला, उसकी IP डाली, ठीक है। IP डाल के लॉगिन करते, फिर वो पासवर्ड मांगता है, ठीक है। कई बार वो की भी मांगता है, RAC की और DSA की, जब मैंने SSH कराया था एनुमरेशन जब बताया था तुम्हारे को, ठीक है। इस कमांड के थ्रू इसको यूज़ करके देखना, ठीक है। तुम्हारे को होमवर्क है, कल मैं पूछूंगा, SCP तुम करके लेके आओगे एक, ठीक है। और जो जो बताया आज वो लेके आओगे कल, जो आज मेरे मशीन में रन नहीं करा तो तुम कल अपनी मशीन में कल रन करके दिखाओगे मेरे को, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है सर। ठीक है।
तुम्हें इसका लिंक भेज दिया है, ये एक एक ट्राई करना, प्रैक्टिकल करना, इसके नोट्स बनाना, ठीक है। ये बहुत काम के नोट्स है तुम्हारे। बाद में क्या है, ये अपडेट होते रहते हैं, नई नई चीज़ आती रहती है। जैसे पहले इस पर ना इन्वोक वेब रिक्वेस्ट थी, ठीक है, और भी एक दो चीज़ें थी, वो हटा दी, ठीक है। वो चीज़ तुम यूज़ करके देखना, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट इसमें अलग अलग तरीके से तुम फाइल शेयर कर सकते हो, ये पूरा यूज़ करना, आज प्रैक्टिकल करना, इसकी वो नोट्स बनाना, ठीक है। काम किए तुम्हारे। कभी ऐसा होता है तुम्हारे पास शेयर रहता है, तुम्हारे को फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है, जब तुम्हारी नोट्स काम के आएंगे ये, तुम फिर बाद में वेबसाइट ढूंढते नहीं फिरोगे, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा फाइल ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया आज। अब बताओ बफलो आगे करना है या कल स्टार्ट करें, पढ़ना है आगे या कल स्टार्ट करें? कल स्टार्ट करते हैं सर। ओके कल, ठीक है। ठीक है कल कर देंगे। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसके बाद तुम एग्जिट कर देना चाहिए से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अनंत आया है, अंकित आया है, ठीक है। अक्षय आया था, बिट्टू आया है, गौरव नहीं आया आज, नहीं आया, खुशी आई है, पवन नहीं आया, प्रवीण नहीं आया, ठीक है। राम आया है, शैलेंद्र आया है, शेख अमन नहीं आया, सुजल आया, सूरज आया, विशेष आया, ठीक है। अटेंडेंस क्लियर है सबको? बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ी वैसे मेरे को। यस। हाँ ठीक है, सही है सबके। ओके सर। ओके ठीक है, तो तुम्हारी अटेंडेंस लग गई, ठीक है। प्रैक्टिकल चाहिए कल मेरे को रेडी, ठीक है। और नोट्स तैयार कर लेना इसके। मैं कल पूछ लूँगा कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ उनमें से कि ठीक है मेरे में ये रन नहीं आता, ये करके दिखाओ लाइव, स्क्रीन शेयर करा लूँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके आना सारे, ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। ओके ठीक है, एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। खत्म फाइल ट्रांसफर, अरे मना कर दिया।